बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर, अगर मुर्शद हमारा दुनिया से ज़ारी तौर पर विसाल कर जाता है, पर्दा कर जाता है, अल्लाह ताला से मिल जाता है, तो क्या उसकी कब्र से फैज़ हासिल किया जा सकता है? क्या उसके रूहानी तौर पर हम उससे कैसे फैज़ हासिल कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बेशतर बयानों में बता दिया, अल्लाह के नबी और वली मरते नहीं हैं, सिर्फ एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होते हैं, और वो जहान इस जहान से खरबों गुना बड़ा है, और उस जहान से इस जहान से खरबों गुना ज्यादा इख्तियारात दिए जाते हैं, क्योंकि बंदा रूह हक में चला जाता है। और जो अल्लाह का वली है वो तो दुनिया में ये सारे मनाजिल तय कर चुका होता है, यानी दुनियावी में रहकर कब्र, हशर और से सारे मनाजिल को उसने दुनिया में तय कर लिए होते हैं, क्योंकि उसने मूतू कबला अंता मूतू का जाम पी लिया होता है, यानी मरने से पहले मरने वाला जाम पी लिया होता है। तो फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही उनके मनाजिल को खुदावंदे करीम तय करवा देता है। तो अल्लाह के वली जिंदा रहते हैं। अगर वो कब्र में चले भी गए हैं तो कब्र को कब्र ना समझा जाए, जैसे कि आज सोशल मीडिया पर जो लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं वो माज़अल्लाह का उनकी कब्रों का मजाक उड़ाते हैं, औलिया अल्लाह की कब्रें बनाकर वहां पर कहते जी ये कब्र परस्त लोग हैं, ये देखो कब्रों पे जा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कहले लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसों के ये मुनकर लोग हैं, क्योंकि अगर ये रसूल खुदा की हदीस को मानते होते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की कब्र जो है वो जन्नत की खूबसूरत क्यारी है। मोमन की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है, और जन्नत का बाग कोई छोटा सा कमरा नहीं है, कब्र जितना बाग नहीं है। वह जो मोमन अल्लाह का वली बंदा कब्र में जाता है तो हद्दे निगाह जहां तक उसकी नजर जाती है, कदमों की तरफ, दाईं जानब, बाईं जानब, पिछली जानब, जहां जहां तक उसकी नजर जाती है वहां वहां तक उसकी कब्र को जन्नत का खूबसूरत बाग और बागीचा और क्यारी बना दिया जाता है। यानी हद्दुल विसा, उसकी निगाह जहां तक जाए और उसकी कब्र को खूबसूरत महल बना दिया जाता है। यह तो अंधे नबीने लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं नबियों की या वलियों की कब्रों का, और कहते कब्रों को ना बनाओ, या खूबसूरत ना करो, या ऐसे ना करो, वैसे ना करो। वो कहते जी रसूल अल्लाह ने फरमाया कब्रों पर कतबे ना बनाओ। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत में जो लोग करते थे कि वो कतबे बनाते थे, वो काबिल भी इसके नहीं थे कि उनकी कब्रें अच्छी बनाई जाए। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्रों की तरफ इशारा करके दिया था कि कुफार की तरह ना करना, कुफारे मक्का की तरह ना करना। हाँ, जो बरगजीदा लोग हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंबिया के मज़ार बने हुए थे, हजूर के ज़माने में जो औलिया थे उनके मज़ारात पहले बने हुए थे। ये बिल्कुल किताबों में मौजूद है। अगर हम तौरात, ज़बूर, अंजील पढ़ते हैं उसमें मौजूद है कि उन्होंने इब्राहिम को अब्राहम लिखा है, जिसका बाइबल में आता है, उन्होंने इन सारी हस्तियों के मज़ारात बनाए हुए थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा कि ये गलत किया या वह नहीं। हाँ, जो हकदार थे उनकी निशानी को कायम करना चाहिए था। तो अल्लाह के नबी हों या वली हों, उनकी कब्र जो होती है वो जन्नत का खूबसूरत बाग होती है। अगर अल्लाह करे, अल्लाह इनको बातनी आंख दे तो ये अंदर भी देख सके। जैसे ये बाहर देखकर नुक्ता चीनी और लोगों से कीड़े निकालते, नुक्से निकालते, अल्लाह करे ये अल्लाह इनको कोई बातनी बसीरत दे दे, दीन के साथ साथ थोड़ी अंदर की आंख भी रोशन हो जाए, तो ये लोग देख लें कि कब्र में अल्लाह ताला ने वलियों का क्या मुकाम और मर्तबा और दर्जा रखा हुआ है। अरे उनके प्रोटोकॉल के लिए फरिश्ते खड़े किए होते हैं अल्लाह ताला ने, उनके नेक अमाल कब्र में उनके रफीक आला बने होते हैं। कब्र में उनकी कब्र जन्नत के बागों में से इतना खूबसूरत बाग होता है कि वो बंदा कहले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मोमन से राजी और मोमन अल्लाह से राजी और अल्लाह मोमन से राजी। मोमन खुश हो जाता है कि अल्लाह बेशक मैं तुझसे राजी हो गया। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व दीनन इस्लाम व नबिय्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं राजी हूँ इस बात पर कि अल्लाह मेरा रब है और इस्लाम दीन मेरा इस्लाम है और मेरा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा इससे राजी हो जाता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रख, मुर्शद पर्दा विसाल भी कर जाए तो वो विसाल विसाल नहीं कहलाता। वो सिर्फ कुछ वो सिर्फ लोगों को कह ले एक तरह का दिखाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक जायका छकाता है और अल्लाह उनको इस जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल कर देता है। वो वैसे ही कब्रों में बल्कि इससे बेहतर जिंदगी जी रहे होते हैं। ये जिंदगी तो अंसरी पिंजरे में कैद है, और जब ये अंसरी पिंजरा ही निकल जाता है, वजाल हक वाज़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, झूठ भाग गया, सच आ गया। सच क्या है? रूह हक सच है। और जब इसमें अल्लाह ज़ात का सच बंदे के अंदर आ जाता है तो ये दुनिया के झूठ सारे निकल जाते हैं।
और सच को एक दिन आना ही था, झूठ को भागना ही था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुर्शिद कब्रों में बिल्कुल जिंदा अल्लाह के नबी हों, वली हों, ये बात कान खोल कर समझ लें, सुन लें। अल्लाह की राह में जो मारा जाए उन्हें मुर्दा नहीं कहा जाता, जो मुर्दा कहते हैं वो खुद मुर्दा होते हैं। हमारा अकीदा इमाम अहमद रजा बरेलवी ने खूब बता दिया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम जिंदा के मानने वाले हैं और जिंदा को ही हाजिर व नाजर हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज मानते हैं। और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी और वली भी अपनी कबूर में अल्लाह की वो अता की हुई हमसे बेहतर जिंदगी में जिंदा है। सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, दुआ करते हैं अपनी मज़ारात में, सब कुछ अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों, वो अपने मज़ारात में महल में बैठे हुए हैं, वो उनकी कब्रें नहीं है, वो महल है। इसलिए तो रसूल पाक ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र को देख भी लिया, क़यामत के दिन उस पर मेरी सिफारिश वाजिब हो जाती है। यानी कब्र को देखने से सिफारिशें वाजिब हो जाती है, मैं उसको यानी जन्नत में लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कब्रों पर ना जाओ, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कब्र पर आओ। तो ये सारा फैजान नबूवत है औलिया अल्लाह के पास, उसी नबूवत का फैज आज जिनकी कब्रों से जिंदा है। तो कब्र से बिल्कुल फैज हासिल आप अपने मुर्शिद से कर सकते हैं। अगर आप उनके मज़ार पर चले जाएं तो वहां पर भी जाकर आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। मिसाल है जो मैंने तरीका बताया कि घर से वजू करके जाएं, कब्र पर जाएं, सलाम कहें, अस्सलामु अलैका अगर नाम आता है, या अस्सलामु अलैका या हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये कहने के बाद बोसा लें, हाथ लगाएं। फिर बोसा नहीं भी लेना, हाथ लगाएं। हाथ भी नहीं लगाना तो कोई हरज नहीं है। आप दाई जानब जाकर बैठकर आप 3 बार कुल शरीफ, 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार तीसरा कलमा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। और दम करके आप बैठे मुराकबा करें। पहले तसव्वुर शेख करें, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर करें, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह दिल पर करें, और फिर अपना रुझान, अपना ज्ञान, अपनी तवज्जो का मरकज अपना मुर्शिद बनाएं कि मेरे मुर्शिद अपनी कब्र के महल के अंदर जलवा फिरोज है, सामने उनका महल है, तख्त पर जलवा फिरोज है, रूहानी तौर पर 1.25 लाख मेरे मुर्शिद के साथ वली हैं, और वह मेरा मुर्शिद मेरी तरफ तवज्जो कर रहा है। और ये आपने बातनी रूहानी तौर पर फिर ये देखना है कि मेरा मुर्शिद मुझे प्यार दे रहा है, सलाम कर रहा है, यानी मैं उनसे सलाम ले रहा हूँ, और मेरे मुर्शिद के रोजे से नूर निकल के मेरे सीने में दाखिल हो रहा है। ये आपने करना है कि मेरे मुर्शिद के सीने से, कब्र रोजे से नूर निकलकर मेरे सीने में दाखिल हो रहा है। और फिर आप इसके लिए एक मुराकबा साथ जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह हु। अल्लाह आपने मुर्शिद कामिल के रोजे की तरफ देखकर कहना है, और हु अपने दिल की तरफ करके कहना है, अल्लाह हु, अल्लाह हु। ऐसे एक तार मिल जाएगी अल्लाह हु की आपके दिल के साथ आपके मुर्शिद कामिल की। तो फिर आप ऐसे उससे फैज हासिल कर सकते हैं। ये समझना कि मेरा मुर्शिद मुझ पर मेहरबान हो रहा है, ये सारा एक ख्याल है, याद रखें। फुकरा कहते हैं कि ख्यालात के पाकीज़ा हो जाने का नाम फकर है। फकर नाम ही सोच के पाक होने का है। आपने अपनी सोच का मरकज, महवर अपनी मुर्शिद की जात को बनाना है, और फिर मुर्शिद का फैज ऐसे आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, उनकी नजर करम आपकी तरफ हो रही है। अगर आप ऐसा करेंगे, लगातार करें, आपको आपके मुर्शिद का कभी भी फैज बंद नहीं होगा, मिलता ही रहेगा फैज इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मुर्शिद दूर है, उनका मज़ार बहुत दूर है, हम मज़ार पर नहीं जा सकते, यही कैफियत आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। यानी मुर्शिद की तस्वीर, उनके रोजे की तस्वीर सामने रखें, और यही जो मैंने अमल बताया, अपने आप को कीलने के बाद, हसार कायम करने के बाद, आप 4 कुल वगैरह दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप तसव्वुर मुर्शिद करें, सीने पर इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करें, दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को लिखें, और फिर अल्लाह जब लिख लें उसके बाद अपने मुर्शिद की तरफ आप रजू करके वही जिक्र अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, ऐसे आप जिक्र करते जाएं। जब आप ऐसे जिक्र करेंगे तो मुर्शिद की तरफ फौरन बातनी कॉन्टेक्ट आपका आपके शेख से जुड़ जाएगा। यह भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये, आप अपने मुर्शिद के नाम की तस्बीह करें। मिसाल के तौर पर अब मैं मुरीद हूं हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल का, तो मैं उनके नाम की तस्बीह करूंगा, यानी उनके रोजे का बिल्कुल तसव्वुर बांध करके मैं अदबन एहतरामन उनके पास कदमों में बैठा हूं और उनके नाम का जिक्र कर रहा हूं।
حضرت فقیر عبد الحمید، حضرت فقیر عبد الحمید، حضرت فقیر عبد الحمید۔ تو اس کو میں سانس کے ساتھ کروں گا، سانس کے ساتھ، اور یہ توجہ رکھوں گا، خیال رکھوں گا کہ مرشد کامل مجھے دیکھ رہے ہیں اور اپنی خاص نظر کر مجھ پر کر رہے ہیں۔ یہ دور سے فیض لینے کا طریقہ ہے۔ اپنے شیخ کے نام کی تسبیح کریں، کیونکہ یہ کنٹیکٹ باطنی طور پر جب تک آپ نہیں جوڑیں گے آپ کا کبھی بھی کسی ولی سے کنٹیکٹ نہیں۔ ولی سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، نبی سے تعلق قائم کرنا پڑے گا روحانی طور پر، پھر آپ کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ کوئی نبی ہے چاہے وہ ولی ہے۔ اگر ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت و عظمت والی ہے، آپ اگر ان سے بھی ملنا چاہتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو میں نے بتایا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سامنے مدینہ پاک کی تصویر رکھیں اور پھر یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں جو میں نے پہلے بھی بتایا۔ اگر وہ نہیں آتا درود پاک، یعنی میں نے پہلے بتایا ہے صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد نور من نور اللہ، اگر یہ درود نہیں آتا، یہ تو میں اپنے سارے سروری قادری مریدوں کو یہ کہتا ہوں، عقیدت مندوں کو، محبت والوں کو، روزانہ 10-15 منٹ رسول اللہ پر درود لازمی پڑھا کریں۔ رات کا کوئی وقت بنا لیں، صبح کا کوئی وقت بنا لیں، جب آپ بالکل تنہا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ریاض الجنہ میں بیٹھا دیکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ سینے پر کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کندھے پر کہیں، پھر یہ روزانہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قلب دل کھلے گا، اس میں اللہ ذات آپ کو رسول اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ جو بندے کو کہ ہماری طلب ہی اس میں اللہ ذات ہے، ہم لینا اس میں اللہ ذات چاہتے ہیں کہ ہمیں تصور اس میں ذات مل جائے، ہمارا جینا مرنا اس میں اللہ ذات میں ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مرشد کریم دنیا میں بھی فیض دیتا ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی فیض دیتا ہے، فیض دینے میں کمی نہیں آتی، پر تب جب مرید بھی مرشد کی طرف رجوع رکھے اور اس کی محض لالچ دنیا کا نہ ہو، محض یہ لالچ ہو، اس کو میں لالچ بھی نہیں کہہ سکتا مگر یہ لالچ ہو کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کریں گے، دنیاوی لالچ اور غرض نہیں رکھیں گے، تو مرشد ضرور اس بندے کو فیض عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، آج بھی ان کے در کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے روزوں سے، اپنی قبور سے ہمیں فیض دے رہے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین میرے شیخ فرماتے ہیں، سے ثابت صدقت قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو، لو دے وچ اسم اللہ دا ہر دم پیا پڑیوے ہو، ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تنادا یا حضرت باہو، پھر قبر جنادی جیوے ہو، نام فقیر تنادا یا حضرت باہو، قبر جنادی جیوے ہو۔ اولیاء کی قبریں بھی زندہ ہیں، وہاں سے فیوز و برکات نکل رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو سلطان العارفین کے محل میں چلے جائیں، اللہ کی قسم نور کی شعائیں نکلتی ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے، اور جب بندہ جاتا ہے تو ایسے نور اندر آتا ہے۔ فقیر نور محمد سروری قادری کے مزار کلاچی چلے جائیں، میرے شیخ فقیر عبد الحمید صاحب کے پاس چلے جائیں، اللہ کی قسم ان کے روزوں سے نور نکلتا ہے اور بندے کے اندر منتقل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہے۔ یہی شان اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی قبول کی ہوتی ہے، اور زندہ بھی جب ہوں تو جب ان سے ملا جاتا ہے دل اس میں اللہ ذات سے روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ مرشد کامل تو وہ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات کی مشق کرتے ہوں اور وہ اس میں ذات میں مستغرق ہو کر اللہ کی ذات میں باقی ہوں، تو ان کو دیکھنے سے ہی بعض لوگوں کا اس میں اللہ ذات جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے مرشد کا فیض سلطانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔